आपसे बताया था थोड़ा सा कि टको का ट्रांसफ़र हो गया है, भोपाल जाना है। तो अभी ऐसा है कि ये उनकी पैकिंग हो गई है। कल सुबह की 4 बजे की ट्रेन है सुबह में। तो 4 बजे ट्रेन है तो हमको घर से तो 3 बजे जैसा ही निकलना रहेगा। तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, जीव भी ऑफ कोर्स मेरे साथ जाएगी। तो ये हमारा भी थोड़ा सा सामान है। अब ऐसा है कि हम पहले जाएंगे वहाँ पर, फिर घर वगैरह सब कुछ फाइनल करेंगे। उसके बाद हम वापस आके बाकी सारा जो भी सामान होगा, सारा जितना भी मतलब पूरा घर हम खाली करेंगे और सिम्बू शेरू पूरा सामान मम्मी को हम फिर उसके बाद लेकर जाएंगे। तो अभी रीलोकेशन के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हमने मतलब आदमी जब चीज़ें करता है तब उतना पता नहीं होता है उसको। पेट्स के साथ में रीलोकेट करना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और जब आप एक नए स्टेट में जा रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग द पेट टू अ न्यू सिटी, नॉट जस्ट सिटी, इट्स अ न्यू स्टेट फॉर अस। और मेरे लिए तो बहुत ही नया हो जाएगा। वहाँ का कल्चर, वहाँ की जगह, हर चीज़ मतलब मेरे लिए नई है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। बट ऐसा है कि जॉब के हिसाब से जाना है तो विल मेक थिंग्स वर्क फॉर अस। थोड़ा सा वैसा है कि अब जब जैसे मैं पुणे से आई थी सूरत शादी करके, तो मुझे पता था कि वो जाना पड़ेगा। बट ये जो रिलोकेशन है, दिस वाज अनएक्सपेक्टेड वन बट फॉर अ बेटर कॉज, देयरफॉर जाना है। और वहाँ पर हम जो घर देखेंगे सब करेंगे तो वो हमको बहुत सोच समझ कर लेना रहेगा, क्योंकि सिम्बू शेरू को घुमाने की मुझे जगह चाहिए होगी। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया नहीं चाहिए होगा। तो जैसा यहाँ है वैसा मुझे वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। आई एम श्योर मिल जाएगा, बट अभी जाकर पहले देखना रहेगा कि क्या कैसा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सिम्बा शेरू को एक नए स्टेट में लेके जाना है। अब उनका रीलोकेशन का आपको मैं बताऊँ, इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है पेट्स को रीलोकेट करना इंडिया में खासकर। जैसे ही किसी भी पेट के आप वेबसाइट पे जाओगे रीलोकेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि 2 पेट्स हैं आपके। तो एक ने तो मुझे ये बताया, आई विल नॉट टेक देयर नेम, ये बोला कि हमारा सूरत में तो नहीं है, लेकिन हम मुंबई से में उनको लेके जाएंगे, मुंबई से वहाँ लेकर जाएंगे भोपाल। तो ये सब में आपको 40,000 रुपीज़ लग जाएंगे। तो मतलब पेट्स है तो मतलब लोग अपन को बेवकूफ़ बहुत इजीली बना सकते हैं। अब हमने जहाँ पर बात की है वहाँ पर ऐसा होगा कि जो कैरियर ट्रक होगा उसके अंदर हमारा सामान और सिम्बा शेरू और उनके साथ टको ट्रक में ही उनको लेकर जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, क्योंकि वही सबसे कन्वीनियंट। और बच्चों को भी एंग्शियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को रिलोकेट करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना है कि हम तो नर्वस हो ही रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है। अब अनजान आदमी के साथ में, अनजान से ट्रक में उनको नहीं भेज सकते। तो उनके साथ एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है जो कि टको उनके साथ जाएंगे। तो अभी सिम्बू को जो है ना, वो बैग देख के समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो कहीं तो जा रहा है। पर अभी उसको नहीं पता है कि वो भी बहुत जल्दी जाने वाला है। तो अब बच्चों के हिसाब से ना हमको बहुत टेंशन भी हो रही है कि मतलब उनको भी तो एडजस्ट होना चाहिए। और रीलोकेशन का जो ट्रांसपोर्ट वाला टाइम होगा ना, वो सबसे हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो हम लोगों को लोग मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट वाले मूवर्स पैकर्स वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि हम ट्रक में उतनी जगह तो हो जाएगी आपके, तो कि दोनों डॉग्स आ जाएंगे, आप उनका गद्दा बिछा दो, वो चले जाएंगे, उनको बांध के रख दो तो सब हो जाएगा। तो वो हमको मतलब सोच के ऐसा हो गया कि यार बच्चों के साथ में अनजान लोग होंगे, उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उनको सुसु करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो वो कैसे बताएंगे, कैसे कोई समझ पाएगा उनको। तो हमने इतना बड़ा डिसीजन मतलब आई फील वेरी इमोशनल अबाउट दिस कि मैंने उनको लाया था, बट टको हैज़ टेकन अ फ्रंट फुट इन डिसाइडिंग कि उनके साथ वो कैरियर ट्रक में जाएंगे जिससे उनको कंफर्टेबल लगे। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। आप समझ गए हो मेरी बात को। तो ये मतलब थोड़ा सा ना ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड बस अभी ऐसा है कि बस ये किस तरह पहुंच जाए तो वहाँ जाने के बाद तो सेट कर दूंगी मैं इनको, उसकी टेंशन नहीं है। बट अभी फ़िलहाल ना इनका मेरे को बहुत टेंशन हुआ है। पेरू को तो पता ही नहीं है कि उसको जाना है, और वो इतना समझता नहीं है। बैग वैग पैक हो जाती है तो उसको नहीं समझ में आता है इतना, जब वो चले जाएंगे ना तब जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये है कि जैसे हम आज जा रहे हैं और इनको घुमाएगा कौन, तो निखिल भी यहाँ पर नहीं है, वो 25-26 तारीख को आने वाला है। तो ये जो 4-5 दिन का रहेगा इनको हमको रखना पड़ेगा हॉस्टल। तो कल सुबह हमारी 4 बजे की ट्रेन है और हॉस्टल वाला जो पिकअप सर्विस है वो 7-8 बजे आके इनको लेकर जाएगा। और ये 4 से 5 दिनों तक हॉस्टल में रहेंगे, जिसके बाद निखिल आ जाएगा। निखिल आ जाएगा तो मैं इनको घर बुला लूँगी, और फिर उसके बाद जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक निखिल घुमाएगा।
और जब मैं आ जाऊँगी फिर हम इनको लेकर दूसरे तीसरे दिन हम लोग सब पूरे सामान के साथ रिलोकेट हो जाएंगे। सो दिस अ बिग 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 मूवमेंट। ये फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैं मतलब इतना बड़ा रिलोकेशन कर रही हूँ आफ्टर शादी। यू नो इट इज़ लाइक एन ऑब्वियस थिंग कि करना है तो थोड़ा बहुत अपने 2-3 बैग्स उठाए चलिए आए। पूरा घर हटा मतलब खाली करना जाना ये थोड़ा सा मेरे लिए मतलब यू नो इट इज़ डिफरेंट फीलिंग। और थोड़ा सिटी के हिसाब से भी मुझे लग रहा था कि मतलब सूरत से भोपाल जाना कितना फिजिबल होगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट आई थिंक सबका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। जॉब है वो 1-2 साल में फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा या कुछ भी मतलब हो सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे टुगेदर। और जब तक हम साथ में हैं तब तक हम बिल्कुल मजबूती से खड़े होकर हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। तो सिटी के हिसाब से मैं थोड़ी सी नाराज़ थी पहले, अभी भी थोड़ा सा मुझे है कि मतलब वहाँ एडजस्ट कैसे होगा एंड ऑल। बट ठीक है, आई थिंक आई विल मेक थिंग्स वर्क। पर मम्मी ना हमारे लिए बना रही है ये लेकर जाने के लिए पुलाव और ये भिंडी की सब्जी और रोटी। तो मम्मी, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द रीलोकेशन? मिक्स्ड फीलिंग है। जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा जॉब के हिसाब से। और मम्मी को ज़्यादा लोकेशन का उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, बस ऐसा है कि सब लोग साथ में रहे, अच्छे से रहे, प्रोग्रेस करे लाइफ में, है ना मम्मी? अलग ही छिपकली के पीछे परेशान रहता है। को कुछ लेना देना नहीं है। सिम्बू हमारा थोड़ा सा वो हो जाता है, देखिए कैसे सहम के बैठा है। वो समझ जाता है बैग देख के कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है। पति जी का आगमन हो गया है और हम अपने घर में नहीं रख पाए हैं इस बार, क्योंकि हमको जाना था और स्पेसिफिक डेट्स होती है हर चीज़ की, तो वो हिसाब से हम रख नहीं पाए हैं। उसके लिए भी हमको थोड़ा सा दुख तो लग ही रहा है, हमेशा रहते हैं और सब चीज़ें थोड़ी सी वैसी हो गई है इस बार। बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर तक हम लोग मतलब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें अरेंज करके उनको घर लेकर आए। अभी फ़िलहाल तो सोसाइटी में है, जहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में आरती करने के लिए जा रही हूँ। गणेश जय 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 जय। Hey Taka, how are you feeling about this relocation? देखो यार, वो तो हमेशा लगता ही है इंसान को कि कहीं भी मूव करेंगे तो क्योंकि सेट हो जाता है इंसान, फिर वहाँ से मूव थोड़ा सा करना दे दो ये प्रसाद। इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट बट चेंज इज़ द पार्ट ऑफ नेचर। नहीं बाबू, नो नो बाबू, पार्ट ऑफ लाइफ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब मैं वैसा बोलना चाह रहा हूँ कि इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि चेंज ज़रूरी होता है। तो बाबू गिर जाएगा। टिम्मू की जिद। टिम्बा को मैंने बोला ना आपको कि पता चल गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए कैसे सिमट लिपेट के लाड़ में आ गया। अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। सी ये कभी ऐसे नहीं आता, ये दूर दूर पड़ा रहता है कहीं ना कहीं, पर अब उसको पता चल गया पापा जाने वाले हैं। यहाँ पर शेरू आराम से लेटा हुआ है। ये है सिम्बू जो कि अपने पापा के पास में बैठा है, क्योंकि पापा उसको पता चल गया कि ये पैकेज और ये सब पापा का हो रहा है। ये फर्क है हमारे शेरू और सिम्बू में, है ना चेनू चिम्बू? इसको पापा से अपने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ऐसा नहीं कि शेरू को नहीं है, लेकिन शेरू अपने आप को पहली प्रायोरिटी देता है। सिम्बा वैसा नहीं है। आ जाना सुबह, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मैं भी नहीं खाऊंगा।